I request all of you, please gently close your eyes. Keep your eyes gently closed. Please keep your mouth gently closed and focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. And take a deep breath and recite with me Om 3 times. ओम अग्निर्वृत्राणि जंघनद् द्रविणश्युर्विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुतः। ओम शांति शांति शांति। Please gently open your eyes. Respected, distinguished scholars, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी, पूज्य आर्यवेश स्वामी आर्यवेश जी, सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर सोमदेव जी, दयाशंकर, हमारे अनन्य मित्र पूज्य श्री दयाशंकर विद्यालंकार जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माय टॉपिक इज, मेरा जो विषय है वह वेद में जो है स्वास्थ्य विज्ञान, इस पर है। और वैसे महर्षि चरक जी कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। यदि आप कर्म करना चाहते हैं, यदि आप धन कमाना चाहते हैं, यदि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, और यदि आप ईश्वर उपासना करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सब का जो जड़ है, मूल है, रूट है, वह आरोग्यता है, निरोगता है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने भी हैं,
शायद हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो समस्या है ही, स्वास्थ्य संबंधी रहता ही है। किसी को शारीरिक बीमारी तो किसी को मानसिक बीमारी। दो तरीके के रोग होते हैं, दो तरीके के दोष होते हैं, शारीर दोष और मानस दोष। और उन दोनों का जो ट्रीटमेंट करने का भी जो साधन है, शरीर दोष को कहा है महर्षि चरक जी, वायु पित्तम कफश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह। और हम बोल रहे हैं कि वायु पित्त और कफ जो है ये शारीर दोष है। यदि इसमें कोई अव्यवस्था होती है तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है। मानसो पुनरुदिष्टो रजश्च तमये वचन। और मानस जो दोष है, मन के जो रोग हैं, जब रजोगुण और तमोगुण में अव्यवस्थाएं होती है तो शरीर में मन में रोग पैदा होता है। और आप यदि विचार करेंगे, आप जब इस पर चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा शरीर की दोष की अपेक्षा मन का जो दोष है, मन का जो रोग है वह अधिक है। व्यक्ति जितना अधिक शरीर के दोष से परेशान नहीं है, उससे अधिक मन के अंदर जो दोष है उससे वह परेशान है। मन में जो व्यथा है उसके कारण वह अव्यवस्थित है, उस व्यथा से वह व्यथित है। इसी शरीर के रोग को और मन के रोगों को ठीक करने के लिए अथर्ववेद में उपाय बतलाया है। और वह 4 उपाय दिया है। बताया कि इस 4 जो साधन है जिसके माध्यम से शरीर के दोष, शरीर के अंदर जो रोग है और मन के अंदर जो रोग है उसको दूर किया जा सकता है। अथर्ववेद का मंत्र है, बोलते आथर्वणि आंगिरसी दैवी मनुष्यजा उत ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणजिन्वसि। बोलते आथर्वणि आंगिरसी दैवी मनुष्यजा उत ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणजिन्वसि। वहां पर प्राण की स्तुति की गई है और प्राण से कहा कि हे प्राण, ये जो 4 प्रकार की जो चिकित्सा है, आथर्वणि चिकित्सा, आंगिरसी चिकित्सा, आथर्वणि जो मेडिसिन है, आंगिरसी जो मेडिसिन है, जो मनुष्यजा जो मेडिसिन है, दैवी जो मेडिसिन है, ये तभी सफल होता है, यह तभी सक्सेस होता है जब तू इन 4 प्रकार की चिकित्साओं को जिनवसी प्रेरित करता है। जब तुम 4 प्रकार की चिकित्साओं को, 4 प्रकार के औषधियों को जो तुम प्रेरणा इंस्पायर करते हो, तभी यह सफल होता है। तो वो जो 4 प्रकार की जो चिकित्सा है, सबसे पहली चिकित्सा है आथर्वणि। क्या है जी? आथर्वणि चिकित्सा है। आथर्वणि चिकित्सा से शरीर का भी रोग ठीक होता है, मन का भी रोग ठीक होता है। हालांकि सभी चिकित्सा से एक दूसरे के साथ संबंध होता है, अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो उसमें जो आथर्वणि जो चिकित्सा है, आथर्वणि जो मेडिसिन है, औषधि है, उसका मतलब क्या है? क्या है आथर्वणि? और यही सबसे उत्तम, सर्वोत्तम औषधि है। आथर्वणि का जो मूल है वह अथर्वा है। क्या है जी? अथर्वा। और अथर्वा में जो है धातु जो है, अथर्वा का मतलब अ का अर्थ हुआ न, अथर्व का मतलब है कंपन। तो अथर्वा का मतलब होता है, अथर्वा वह व्यक्ति है
जो कांपता नहीं है, जो कांपता नहीं है। अर्थात कांपने का मतलब ये हुआ जिसका मन विचलित नहीं होता है, जिसका मन अव्यवस्थित नहीं होता है, अर्थात योगी। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब ध्यान में हम बैठते हैं उपासना के लिए, और उस समय जब हम देखने का कोशिश करते हैं अपने आप को, अपने आप तो बहुत दूर की चीज है, हम अपने विचारों को देखने का जब प्रयास करते हैं, अपने शरीर को देखने का प्रयास करते हैं, आपको पता चलेगा। आप यदि कल्पना कीजिए कि आप मेडिटेशन में बैठे हैं और यदि मैं आपको बोलूं कि अपने मन को जिह्वा के अग्रभाग में टिकाइए। हमने बोला आपको कि जिह्वा के मध्य भाग में, जिह्वा के मूल में, या तालू में, पैलेट में, या नासिका के अग्रभाग में, या सांस पर मन को टिकाइए। और जब आप वहां पर टिकाने का कोशिश करते हैं और आपने मन टिकाने का कोशिश यहां किया, परंतु कुछ ही क्षण बाद आपको अन्य विचार आने लग जाता है, तो आप थरवा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी? थरवा बन जाते हैं। आपका मन चंचल हो जाता है। आप जिस उद्देश्य को लेकर के बैठे थे, आप अपने मन को जिह्वा के अग्रभाग में एकाग्र करने के लिए बैठे थे, परंतु आपने क्या देखा? आप यदि ध्यान देंगे तो आपको उस समय अपनी जो वृत्तियां हैं उसका भी प्रत्यक्ष होगा। ये प्रत्यक्ष करने की चीज है, ये देखने की चीज है, ये इसको आप अनुभव करने की चीज है। प्रत्यक्ष केवल आंख से नहीं होता है। प्रत्यक्ष जो है ये पांचों इंद्रियों से होता है। इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो जब हम प्रयास करते हैं, यदि हम निरोगी होना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करना है अथर्वा बनने का। और अथर्वा बनने के पश्चात जो हमारे मन में जो शक्ति आएगी, मन में जो सामर्थ्य आएगा, शरीर में जो सामर्थ्य आएगा, उससे क्या होगा? आपके रोग शनै शनै धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। करने वाला जो करता है वो देखता है कि आप भले ही सारे रात्रि जगे हुए हों, आप जैसे यहाँ पर आए हैं, तो कोई व्यक्ति गाड़ी चला करके आया होगा, कोई व्यक्ति फ्लाइट से आया होगा और बहुत ही थका होगा, परंतु जिस व्यक्ति को अभ्यास है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, तो आप देखेंगे, आपको अनुभव होगा कि उस समय आपका जब ही मन एकाग्र होने लग जाएगा, जब ही अपने आप शरीर का स्कैनिंग करने लग जाएंगे, आप अपने मन को नासिका के ऊपर टिकाने लग जाएंगे, और धीरे धीरे जितना अधिक एकाग्र होता जाएगा उतना ही अधिक आपका मन शांत होता जाएगा, और आपके शरीर के अंदर जो थकावट है वो दूर होता जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। ये भाषण से इतने देर में बता दिया, परंतु ये जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा, तो आपको इसकी अनुभूति होगी। तो सबसे पहले चिकित्सा है आथर्वणी, और आथर्वणी चिकित्सा सिद्ध ही व्यक्ति का तब होता है जब वह मेडिटेशन करता है, जब वह ध्यान करता है। तो ध्यान एक औषधि है, मेडिटेशन एक जो है मेडिसिन है। इसी से हम अथर्वा बन सकते हैं और आथर्वणी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। इससे मानसिक रोग दूर होगा और शारीरिक रोग में भी सहायता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब ध्यान करेंगे, तो एक घटना है, अमेरिका की ही घटना है। मैं ये घटना जो पढ़ा था
वो रजनीश के बुक में पढ़ा था, रजनीश के पुस्तक में पढ़ा था, रजनीश के पुस्तक में पढ़ा था कि अमेरिका में एक पति पत्नी जो कपल थे, जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। अब जो है पैर फ्रैक्चर हो गया और वहां से हॉस्पिटल जो उस समय बहुत ही दूर था, कैसे क्या होगा। अब पत्नी जो है गाड़ी चला करके जा रही है और वो बोल रही है कि भाई हमने भारत में कहीं सुना है कि जब तुम्हें दर्द हो रहा हो तो अपने मन को उसी दर्द पर टिकाओ, दर्द पर ही मन को कंसंट्रेट करो, तो कुछ देर बाद पहले दर्द की वृद्धि होगी, दर्द बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे दर्द समाप्त हो जाएगा। तो उसका हस्बैंड जो है खिंच जाता है और बोलता है कि मैं एक्सीडेंट मुझे हो गया है और आप हमें उपदेश देती हो, परंतु जो है शब्द का तो प्रभाव होता ही है, शब्द ब्रह्म होता है। हॉस्पिटल भी दूर था, उसके पति ने सोचा कि चलो इतना दूर जो है अभी जाने में समय तो लगेगा ही, ये करके देख लेते हैं। और वो बताता है, वो लिखता है अपने पुस्तक में कि जब मेरा जहाँ दर्द हो रहा था, मेरा जो फ्रैक्चर था, अपने मन को वहाँ पर कंसंट्रेट किया कुछ देर तक, पहले कुछ दर्द बढ़ा और कुछ ही क्षण बाद जो है मेरा दर्द कम हो गया। तो कहने का अभिप्राय है, ये जो आपको मैं उदाहरण दिया, ये उदाहरण इसलिए दिया कि यदि हमें शरीर में कोई परेशानी होती है और यदि हम मेडिटेशन करते हैं, अथर्वणी चिकित्सा का उपयोग करते हैं, तो शरीर में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, बस शर्त यह है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो सांस पर मन को टिकाने का कोशिश करेंगे, जिह्वा के एकाग्र अग्रभाग में, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जैसे ही मन एकाग्र होगा तो शरीर में हर क्षण क्रियाएं होती है, हर क्षण चेंज हो रहा होता है, बदलाव हो रहा होता है। तो उस समय आपको कहीं पर खुजली हो सकती है, कहीं पर ऐसा महसूस हो सकता है कि चींटी चलता है, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि वह कहीं कोई दर्द ज्यादा हो गया, कहीं पर ऐसा आपको महसूस होगा कि शरीर जो है फड़क रहा है, ऐसा होगा प्रारंभ में। तो जब ये होगा और उस समय आपको खुजली मचती है तो खुजली कीजिए नहीं, बस दृष्टा है आप, दृष्टा बन करके उसको केवल देखते जाइए। जब ऐसी स्थिति करेंगे और वो सहने की क्षमता आ जाएगी तो शरीर में जो भी अव्यवस्थाएं होंगी और भी जो व्यवस्था उसको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। तो ये सबसे पहली चिकित्सा अथर्वणी चिकित्सा है। दूसरी है आंगिरसी चिकित्सा। हर एक व्यक्ति के शरीर में एक रस पैदा होता है, प्राणी के शरीर में एक रस पैदा होता है और वो रस जो है प्रभु भक्ति से, मन की एकाग्रता से वह और अधिक बढ़ता है और उसी को अपने मन के भाव से जो है अपने शरीर के ऊपर या दूसरे के ऊपर हम भावना, जिसको रेकी चिकित्सा आजकल नाम दिया गया हुआ है, तो उसके माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं, तो वो आंगिरसी चिकित्सा होता है। तीसरी जो चिकित्सा है वह दैवी चिकित्सा है। दैवी माने देवता के माध्यम से हम चिकित्सा जो करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, इन सब के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, हवन के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, ये सब देवता है। इन सब के माध्यम से जो चिकित्सा करते हैं, मिट्टी, पानी, हवा, जिसको नेचुरोपैथी कहते हैं, ये दैवी चिकित्सा है। और अंतिम जो चिकित्सा है, अंतिम जो औषधि है, वह मनुष्यजा है। मनुष्यजा का मतलब है कि मनुष्य लोगों ने जिसको पैदा किया है, जा माने उत्पन्न कर, माने मनुष्य लोगों ने जिसको पैदा किया, अर्थात ये प्रकृति से ही लेकर के और फिर जो औषधि का निर्माण किया, मेडिसिन का, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे वह अन्य किसी भी तरीके का जो मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, जिस भी तरीके का जो बनाया है, उस औषधि के माध्यम से जो चिकित्सा किया जाता है वह मनुष्यजा चिकित्सा है। तो ये 4 प्रकार की जो अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा, इन चारों प्रकार की चिकित्सा का जब हम सहारा लेते हैं तो इसके माध्यम से हम शरीर से भी स्वस्थ होते हैं और फिर मन से भी स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ का मतलब ही होता है, स्वस्थ तब तक नहीं होता है, स्वस्थ का मतलब होता है समदोषः
समाग्निश्च समधातु मलः प्रिय प्रसन्नात्मनेन्द्रिय मन। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि प्रसन्नात्मनेन्द्रिय मन, जब आपका इंद्रियां, आपके जब मन जब प्रसन्न होंगे तो आप स्वस्थ और स्व मन स्थित हो जाना। स्वस्थ जो अपने में स्थित है, जब आपको पता ये चल जाएगा मेडिटेशन में कि न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जब ये आपको मेडिटेशन में जब पता चलेगा, अपने आप को स्व में जब स्थित होंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हम सभी के अंदर शक्ति दीजिए, आप सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदा स्व में स्थित हूँ, स्वस्थ रहूँ। ओम सम।